जय जोहार साथियों। बड़वानी के पास में एक छोटा सा ग्राम है धाववावड़ी, जहाँ पर भीमा नायक की शहादत दिवस 29 दिसंबर को यहाँ पर समाज के सभी युवा और वरिष्ठगण सभी यहाँ पर आए हुए हैं। जैसे कि आप देख सकते हो, रैली के माध्यम से यहाँ पर आए थे और कई सारे युवा जो हैं वो लोग यहाँ पर एक ऐसे व्यक्ति जिन्होंने समाज के लिए अपना पूरा जीवन निछावर कर दिया, समाज के दुख दर्द के लिए लड़े, समाज के हक अधिकार के लिए लड़े और 1857 की जो क्रांति थी वहाँ पर जो बड़वानी ज़िले से जो एक महत्वपूर्ण योगदान जो दिया गया वो इसी क्षेत्र के भीमा नायक के द्वारा दिया गया। इसी कारण से जो स्मारक यहाँ पर भीमा नायक जी की बनाई हुई है। और जैसे आगे चल के हम लोग और भी जो यहाँ के जो युवा जो है उनसे हम लोग चर्चा करेंगे। यहाँ पर समाज के जो वरिष्ठगण जो है वो लोग भी यहाँ पर आए हुए हैं और हमेशा ही समाज के लिए तत्पर रहने वाले हमारे आदरणीय सर सोलंकी सर से हम लोग जानना चाहेंगे। सर, आज जो आप ये कार्यक्रम मतलब जो शहादत दिवस के लिए जो आए हुए हैं, तो युवाओं को क्या मैसेज देना चाहते हैं इस दिन आप? आज जो भीमा नायक की शहादत दिवस है, तो हम युवाओं को यही प्रेरित करते हैं और प्रेरणा देना चाहते हैं और ये संकल्प ले कि जो भीमा नायक ने जो हमारे समाज के लिए लड़ाइयाँ लड़ी और उन्होंने क्योंकि हमारे समाज के लिए लड़ाई नहीं लड़ी, देश के लिए भी लड़ाई लड़ी। और जब हमारे देश में अंग्रेज़ों का आगमन हुआ था, उसी समय से हमारे समाज के जो बुद्धिजीवी वर्ग था और जो भी संघर्षशील लोग थे वो युद्धरत रहते थे और गांव-गांव जाकर के ये हमारे लोगों को एकत्रित करते थे और संकल्प दिलाते थे कि जो विदेशी है ये कहीं ना कहीं हमारे देश के लिए खतरा है। तो इसी प्रकार हमारे बहुत सारे आदिवासी महापुरुषों ने इसके लिए लड़ाई लड़ी और कई महापुरुष ऐसे हुए जो कम उम्र में ही शहीद हुए। तो हमें ये संकल्प लेना चाहिए कि आज उनके शहादत दिवस पर कि हम भी संकल्पित हो और आज वर्तमान में जो हमारे आदिवासी समाज के विरोध में जो योजना बनाते हैं उनकी योजनाओं को असफल करें। यही आज हम संकल्प लेंगे। जैसे कि बहुत अच्छा मैसेज हमारे समाज के वरिष्ठ सोलंकी सर ने दिया है। आगे भी हम लोग और भी जो समाज के वरिष्ठ आए हैं उनसे हम लोग जानकारी लेते रहेंगे। आज यहाँ पर जो शहादत दिवस में जो बेरोजगार युवा को लेके हमेशा जो मुखर रहे हैं सुमेर जी बड़ोले, वो भी यहाँ पर आए हैं। तो युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहते हैं आज के दिन? जो बस युवाओं को यही है कि अपने जो प्रकृतिवादी जो महापुरुष थे, जितने भी क्रांतिकारी हुए हैं, जैसे भीमा नायक 1857 की क्रांति के एक महान योद्धा रहे हैं, तो आज उनका शहादत दिवस है। तो युवाओं को आज इस आपके चैनल के माध्यम से ही कहना चाहते हैं कि जो हमारे क्रांतिकारी उनके विचारों पर चले, किस प्रकार उन्होंने संघर्ष किया है और आज जिस प्रकार से बेरोजगारी बेहताशा है, भयंकर बेरोजगारी है, 45 सालों से ज़्यादा बेरोजगारी है, महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। तो अगर युवा अगर घर बैठ के ये सोच रहे हैं कि हमें उनको घर बैठे नौकरी मिल जाएगी, उन्हें घर बैठे वैकेंसी मिल जाएगी, वो बहुत बड़ी भूल कर ले। उनको लड़ने के लिए, उनको नौकरी पाने के लिए सड़क पे आना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा, जेल भी जाना पड़ेगा और जितना हो सके उतना करना पड़ेगा। अगर वो घर बैठे अगर सब कुछ हो जाता था तो ये हमारे क्रांतिकारियों को शहादत होने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो उनके विचारों पर चलना पड़ेगा, हमको लड़ना पड़ेगा और तभी सब कुछ भी हो पाएगा। ठीक है, जैसे कि आपने जाना कि समाज में जो बेरोजगार युवाओं के लिए जो जोश जो हमेशा पैदा करते हैं सुमेर जी बड़ोले, उन्होंने एक बहुत अच्छा मैसेज युवाओं के लिए दिया है। समाज के जो वरिष्ठ हमारे जो हैं उसमें से एक बड़ा नाम जो काफ़ी समय से समाज के लिए कार्य कर रहे हैं, किशन दादा। तो आज हम लोग उनसे जाने कि आप समाज के युवाओं को, समाज के लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे आज के दिन? आज का जो युवा है वो शिक्षा तो हासिल कर ली है, लेकिन आज वो बेरोजगार है, रोड पे घूम रहा है और उनकी स्थिति इतनी ख़राब हो गई है कि अब उनको जो संघर्ष करना चाहिए, अभी आप देख रहे होंगे आंदोलन कर रहे हैं, उन पर लाठियाँ बरसाई जा रही है। और अब ऐसे में युवा यदि उनका हक नहीं मिलेगा तो क्या है कि अब तो जेल भरो आंदोलन भी होने जा रहा है। और आज जबकि अभी शासन ने वो 5वीं अनुसूची की भी जो बात की थी, तो आज बड़वानी में राज्यपाल महोदय आए थे, उन्होंने कम से कम आदिवासियों से उर्वू होना था, है ना, इस 5वीं अनुसूची के बारे में उन्होंने कुछ बताना था, लेकिन सिर्फ वो उनका कार्यक्रम करके और वो चले गए।
तो बड़ा आदिवासी बड़ा आहत हो जाता है कि उनका जो हक अधिकार वो जो नहीं मिल पा रहा है। इससे ऐसा लगता है कि आदिवासियों के हमेशा विरोध में ही ये सरकारें काम कर रही हैं। तो इसके लिए हमें भीमा नायक जैसे जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं, जिन्होंने इतना संघर्ष करके अंग्रेज़ों को जिस प्रकार से उनकी उंगली चबाने पे मजबूर कर दिया था और भागना पड़ा था, और वही उन्हीं के पंच चिन्हों पर हमको चलना पड़ेगा, जब भी हमारा हक मिलेगा। जैसे कि दादा ने एक बहुत अच्छी बात कही है कि जिन लोगों के लिए यहाँ पर राज्यपाल आए थे, आदिवासियों के लिए, आदिवासियों के नायक भीमा नायक के शहादत दिवस के दिन यहाँ पर आए थे, उनसे बिना मिले ही यहाँ से राज्यपाल चले गए। इसका अर्थ ये था कि जो आए थे वो सिर्फ औपचारिकता थी। अगर असल मायने में अगर वो यहाँ पर आए होते, आदिवासियों का हालचाल लेने के लिए आए होते, तो आदिवासियों से डायरेक्ट मिलते, कॉलेज में कार्यक्रम ना करते हुए यहाँ पर कार्यक्रम होता, और यहाँ पर कार्यक्रम होने के बाद में आदिवासियों से उनकी समस्याएं पूछते, इस क्षेत्र के विकास में जो रोड़ा जो हो रहा है, जो रोड़ा आ रहा है, उसके संबंध में भी आदिवासियों से चर्चा की जाती, लेकिन ऐसा देखने को नहीं मिला आज के दिन। समाज के युवाओं में से आज जयस से लोकेश जी मुजालदा भी यहाँ पर आए हैं, और उनसे हम लोग ये पूछना चाहेंगे कि आप युवाओं को क्या मैसेज देना चाहेंगे आज के दिन। सबसे पहले जय भीमा नायक के चरणों में नमन। आज हम 29 दिसंबर को हमारे आदिवासी क्रांतिकारी शहीद भीमा नायक जी के नमन करने आए हैं। समस्त आदि समाज के लोग, जयस के लोग और तमाम आदिवासी संगठनों के लोग यहाँ पर आए हैं। आज के दिन युवाओं को यही संदेश है कि हमारे पूर्वजों ने, हमारे क्रांतिकारियों ने हमें आज व्यवस्थित ज़िंदगी देने के लिए बहुत कुर्बानियाँ दी है। ऐसा ही इतिहास भीमा नायक जी का रहा है, और भीमा नायक जी ने अम्बा पानी से लेकर महाराष्ट्र बॉर्डर से लेकर मध्य प्रदेश के पश्चिम क्षेत्र की तमाम लड़ाइयाँ लड़े हैं, और वह 15 वर्ष की उम्र से इस आज़ादी के आंदोलन में अंग्रेज़ों को भगाने के लिए, साहूकारों को भगाने के लिए अपना आंदोलन स्टार्ट कर दिए थे। आज उसी की बदौलत है कि आज ढाबा बावड़ी में यह आदिवासी शहीद भीमा नायक प्रेरणा केंद्र है, और इस प्रेरणा केंद्र से हमें प्रेरणा लेना चाहिए कि हमें आज़ादी दिलाने के लिए हमारे क्रांतिकारियों ने जो आंदोलन चलाया था, उस विचारधारा पर हमें भी आगे आंदोलन चलाना चाहिए। और आज जो आदिवासी समाज के साथ अत्याचार, शोषण हो रहा है, उससे कैसे निपटा जाए, उनकी गतिविधियों को सीखकर और आगे तमाम जो सरकारें हैं उनसे भी हमको वार्तालाप करके, चाहे वह संवैधानिक रूप से अपने को लड़ाई लड़नी चाहिए। यही युवाओं को संदेश है। और एक संदेश यह भी है कि हम लोगों को वैचारिक रूप से मजबूत होने की आवश्यकता है। हम लोग वैचारिक रूप से जिस दिन मजबूत हो गए, जिस दिन संवैधानिक अधिकारों को जान गए, उस दिन हम तमाम दुनिया की तमाम लड़ाई, देश की तमाम लड़ाई को जीत जाएंगे। आदिवासियों को सुरक्षित रखना, आदिवासियों को जिंदा रखना, आदिवासियों के पेट की व्यवस्था करना, हम युवाओं को सोचना चाहिए, इसके ऊपर विचार विमर्श करना चाहिए।